ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्वेद से ज्योतिष खेल चैनल पर आपका स्वागत है। मोक्ष प्राप्ति का रहस्य और साधन, काशी और चार धाम, ओपन सीक्रेट। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ, ऐसा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जिस रहस्य को जानकर आप जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, जिस रहस्य को जानकर आपको फिर मानव धर्मी गर्भ से जन्म लेना नहीं होगा और कई कष्टों को भी नहीं भोगना होगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ओपन सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जो सभी को मालूम होकर भी लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हर व्यक्ति मनुष्य योनि के दुखों से मुक्ति चाहता है और मुक्ति के मार्ग भी उसे पता है, पर उस पर काम नहीं करता है, उन रास्तों पर नहीं चलता है। आखिर ये मुक्ति और मोक्ष है क्या? क्या मोक्ष पाना कठिन है? चलो आज मोक्ष के बारे में पता कर ही लेते हैं। दोस्तों, पुराणों में आया है कि मोक्ष और मुक्ति का मतलब होता है जीव की जन्म और मरण से मुक्ति होना। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं कि जीव की जन्म मरण के बंधन से मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। और जब जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो फिर उस पर इस संसार में आकर जन्म लेने की बाध्यता नहीं रहती है, अर्थात उसे फिर इस जन्म मरण और इसके दुखों से मुक्ति मिल जाती है। इसे ऐसे समझे सागर की बूंद सागर में ही मिल जाती है। जब वह अलग रहती है, अपने को बूंद ही समझती है, तो वह बूंद ही रहती है। लेकिन जब वह अपने को सागर समझती है तो वो सागर में मिल जाती है, तो वो सागर हो जाती है। इससे कई उदाहरणों से समझाया जा सकता है, लेकिन समय की बाध्यता है। अतः आप समझ गए होंगे कि मोक्ष क्या है और मोक्ष क्यों चाहिए। अब रह गया मोक्ष पाना कठिन है क्या, तो इसका उत्तर आपको आगे मिलने वाला है। यह प्रथम मुक्ति का मार्ग है। जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर दुखों को भोगते हुए वृद्धावस्था में पहुंच जाता है तो आपको पुण्य सलीला गंगा के तट पर काशी में रहना चाहिए। काशी एक ऐसा पुण्य क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, मुक्त क्षेत्र है, जहाँ पर जीव के प्राण निकलने पर जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्तों, मैं अब काशी विश्वनाथ धाम मंदिर के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपकी आस्था काशी के प्रति निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। और यह भी ओपन सीक्रेट है। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पर आकर भक्त अपना उद्धार करते हुए जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सिद्ध क्षेत्र काशी में पुण्य सलीला भागीरथी गंगा में स्नान करने और काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने से मुमुक्षु मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर मुमुक्षु शब्द कहा गया है। मुमुक्षु अर्थात मुक्ति की इच्छा रखने वाले भक्त को मुक्ति प्राप्त होती है। यदि भक्त मुक्ति ही नहीं चाहता है तो उसे कैसे मुक्ति मिलेगी? क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपको प्राप्त होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, यही कुदरत का नियम है और यही नियम प्रकृति में काम करते हैं। और ये ओपन सीक्रेट है। पुराणों में वर्णित है कि प्रलय काल में भी काशी विश्वनाथ धाम का लोप नहीं होता है। प्रलय काल में भगवान शंकर अपने त्रिशूल पर इसे धारण कर लेते हैं और पुनः सृष्टि काल में इसे नीचे उतार कर स्थापित कर देते हैं। इस तरह यह काशी विश्वनाथ धाम अपने आप में स्वयंभू सनातन अद्वितीय मोक्षदायी धाम है। काशी विश्वनाथ धाम को ही आदि सृष्टि स्थली कहा गया है। काशी विश्वनाथ धाम में ही भगवान विष्णु ने तपस्या करके शिव को प्रसन्न करके शिव से सृष्टि की उत्पत्ति का वरदान प्राप्त किया था और फिर शेष नाग पर शयन करने के फलस्वरूप उनकी नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। फिर ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की थी, इसलिए इसे आदि सृष्टि भूमि काशी विश्वनाथ धाम कहते हैं। वर्णन है कि सूरज की पहली किरण
काशी विश्वनाथ धाम पर ही पड़ी थी। मत्स्य पुराण में वर्णन है कि जब तप ध्यान ज्ञान से रहित दुखी जनों के लिए काशी विश्वनाथ धाम ही एकमात्र सद्गति प्रदान करने वाला साधन है। सर्व तीर्थमयी, सर्व संतापहारिणी, मोक्षदायिनी काशी की महिमा ऐसी है कि यहाँ पर प्राण त्यागने से ही भक्त को मुक्ति मिल जाती है। भगवान आशुतोष मरते हुए भक्त के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे वो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। चाहे मृत्यु को प्राप्त प्राणी कोई भी हो, भोलेनाथ आशुतोष भगवान शिव की कृपा से उसे मुक्ति मिल जाती है। और ये ओपन सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट मतलब सभी को मालूम है और सब इसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। और इस संसार में कई ओपन सीक्रेट बिखरे पड़े हुए हैं, जिसमें से एक ओपन सीक्रेट है जो सभी को मालूम है और उन्हीं के आसपास हम सब रहते हैं। ये ओपन सीक्रेट है कि माता पिता की सेवा करना चाहिए। और इस ओपन सीक्रेट का पालन करते हुए पुंडलिक ने अपने माता पिता की सेवा करते हुए स्वयं श्री हरि विष्णु जी को अपने दरवाजे पर ईंट पर खड़े रहते हुए इंतजार करना पड़ा। बाद में पुंडलिक की भक्ति के कारण ही श्री हरि विष्णु पंढरपुर में विट्ठल मंदिर में विट्ठल विठोबा नाम से आज भी ईंट पर ही विराजमान है। ऐसे ही श्रवण कुमार ने भी माता पिता के प्रति सेवा भक्ति करते हुए अपना नाम अमर कर लिया। और इतिहास पुराणों में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने इस ओपन सीक्रेट पे काम करते हुए अपने आप को इतनी सेवा भक्ति में डुबो दिया कि स्वयं ईश्वर को आना पड़ा कि बस बेटा बस बता तेरी मर्जी क्या है, तथास्तु। अतः आप भी ऐसे किसी ओपन सीक्रेट पर काम करते हुए अपने आप को सेवा भक्ति में डुबो दो, तो स्वयं परमात्मा आएंगे और कहेंगे बस बेटा बस तेरी मनोकामना पूरी होगी, तथास्तु। अब मैं आपको मोक्ष प्राप्ति के दूसरे साधनों का वर्णन करने जा रहा हूँ। ये मोक्ष प्राप्ति के धाम हैं 4 धाम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये 4 धाम कौन कौन से हैं। पहला धाम है बद्रीनाथ धाम, दूसरा धाम है द्वारकाधीश धाम, तीसरा धाम है जगन्नाथपुरी धाम, चौथा धाम है रामेश्वर धाम। दोस्तों, पुराणों में उक्त चारों धामों के बारे में वर्णन आया है कि उक्त चारों धाम सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व से ही, अर्थात उक्त चारों धाम सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से ही अलौकिक रूप से विद्यमान थे और सृष्टि की उत्पत्ति के बाद ये चारों धाम लौकिक रूप से जीव के उद्धार करने के लिए विद्यमान हैं, अर्थात ये स्वयंभू सनातन रूप से विद्यमान है। इनका ना आदि है और ना अंत है। स्कंद पुराण के अनुसार जो इन चारों धाम की यात्रा करता है उसके समस्त पाप नष्ट होकर जातक को आध्यात्मिक ज्ञान का दिव्य प्रकाश प्राप्त होता है और एवं वह समस्त बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर मोक्ष का भागी होता है। अब मैं चारों धामों के बारे में ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें भी प्रभु के दर्शन हो जाएं। तो इस रहस्य को सुनिए। भक्तों, पुराणों में वर्णन आया है कि श्री हरि विष्णु बद्रीनाथ धाम में स्नान करते हैं और द्वारिका धाम में अपने वस्त्र धारण करते हैं और जगन्नाथपुरी में स्वादिष्ट भोजन करते हैं और रामेश्वर धाम में विश्राम करते हैं। इस तरह प्रभु की अर्थात श्री राधा रमण बिहारी जी की, श्री लक्ष्मी नारायण जी की यही दिनचर्या नित्य प्रति रहती है। अतः ये बात सुनकर आप समझ गए होंगे और चौंक गए होंगे और चौंकना ही चाहिए कि इन चारों धाम के दर्शन के दौरान आपको श्री हरि विष्णु के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि वे तो इन चारों धाम में ही वास करते हैं। यदि आप चारों धाम के दर्शन करने जाते हैं तो आपको प्रभु के दर्शन, अनुभव, आभास, प्रतीति अर्थात प्रभु की सन्निधि किसी भी समय अवश्य प्राप्त हो सकती है और उनके दर्शन, प्रतीति, अनुभव पाकर जीव मात्र मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, अर्थात प्रभु में विलीन हो सकता है।
अतः जीव को अपने उद्धार के लिए 4 धाम की यात्रा अवश्य करना चाहिए। अतः प्रेम से बोलो भक्त वत्सल श्री लक्ष्मी नारायण की जय। दोस्तों, मैं अब इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा जो आपको जीवन, मृत्यु, मोक्ष, धर्म, पवित्र, बेशर्त प्रेम, संस्कार आदि के बारे में प्रेरित करते रहेंगे। अतः इसे अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके प्रियजनों को भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।